लावरोव ने अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल का यह दावा पूरी तरह गलत है। ईरान तो परमाणु हथियार बनाने के नहीं बना रहा था। रशिया ये भी पूछ रहा है कि जिस तरह यूक्रेन युद्ध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, क्या उसी तरह ईरान युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा? और क्या दुनिया अब रशिया की तरह अमेरिका पर इस युद्ध के लिए कड़े प्रतिबंध लगाएगी? अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसने हमेशा अपने हितों को साधने के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति की आड़ लेकर कई देशों की संप्रभुता को कुचला है। और क्या रशिया के इन सवालों में दम नहीं है? अगर रशिया आज ये सवाल पूछ रहा है कि क्या जिस तरह से क्रिमिनल वारंट जारी किया गया पुतिन पर यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया जाएगा? देखिए, सैंक्शंस लगा देता है रशिया पर, लेकिन अमेरिका पर सैंक्शंस कौन लगाएगा? अमेरिका वही देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया। परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, लेकिन एकमात्र देश विश्व का जिसने आज तक परमाणु हमला किया है, कौन? अमेरिका। ये वही हमला था जिसमें 1.5 लाख लोग जलकर खाक हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि यह हमला जरूरी था। दुनिया अमेरिका से कुछ नहीं कह पाई। इसके बाद वियतनाम युद्ध, अमेरिका ने नापाम पर बम गिराया जिसमें कई बच्चों की खाल तक पिघल गई थी, लेकिन तब भी दुनिया ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, और पूछा भी तो बस बातचीत होती रह गई। अमेरिका पर सैंक्शंस नहीं लगता। साल 1953 में अमेरिका ने इसी ईरान में चुनी हुई सरकार को दखल करके हटवा दिया। वहां अपने हितों के लिए राजशाही को सत्ता की कुर्सी दिला दी, और तब भी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोल पाया। जहां जाता है, घुसता है, तख्ता पलट करता है, और फिर जब मन करता है बर्बादी के आलम में छोड़कर निकल जाता है। दुनिया ने तो ये तक कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल के लिए ईरान की संप्रभुता के साथ गंदा खेल खेल रहा है। इसके बाद साल 2001 से लेकर 2021 के बीच 20 सालों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में इसी तालिबान को यही अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता सौंपकर भाग गया। तब भी किसी ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, जबकि अफगानिस्तान में इस युद्ध के दौरान 2.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। साल 2003 में इराक के साथ भी अमेरिका ने यही किया, और इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगा दिया। ये सद्दाम हुसैन है, लेकिन बाद में ये दावे भी साबित नहीं हुए और इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, और उस वक्त भी अमेरिका से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद 2011 में लिबिया में गद्दाफी के साथ भी यही हुआ। फिर अब आइए वेनेजुएला, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ भी यही हुआ, और अब ईरान में भी अमेरिका रिजीम चेंज के नाम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब बहाने हैं। अमेरिका ईरान में भी अपने हितों को साधना चाहता है। आप अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को सुनिए, जिन्होंने खुद ये कहा कि अमेरिका ये युद्ध जीतने के लिए लड़ रहा है, न कि ईरान में लोकतंत्र और सत्ता परिवर्तन करने के लिए। अमेरिका में अब तक का इतिहास यही रहा है कि वहां जब भी किसी राष्ट्रपति ने किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ा है तो उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। साल 1990 से लेकर 91 के बीच जब मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में गल्फ वॉर लड़ा गया, तब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़कर 82% पर पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका में यह पैटर्न बन गया। वहां अलग अलग राष्ट्रपति अपने अपने वक्त में सैन्य संघर्ष करते और ऐसा करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही सोचा होगा कि वो इस ईरान युद्ध से अपनी लोकप्रियता बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप का भयंकर नुकसान करने वाला है, क्योंकि इप्सोस ने सर्वे किया है 28 फरवरी यानी हमले के बाद 28 फरवरी से 1 मार्च को युद्ध के दौरान रॉयटर्स और इप्सोस ने अमेरिका में जो सर्वे किया, उसमें सबसे ज्यादा 43% लोग, 43% लोग ईरान पर अमेरिका हमलों का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 27% लोग भी इन हमलों के लिए ट्रंप का साथ 27% ही दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते थे कि युद्ध लड़ा जाए। खामेनेई इजराइल के लोगों का तो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए खामेनेई क्या वाकई इतना बड़ा दुश्मन था? लोग तो छोड़िए, पेंटागन ने अमेरिका की संसद को बताया था कि ईरान अपनी तरफ से अमेरिका पर पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया। मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध की आग में जल रहे हैं। इस युद्ध से पहले तक यूएई, सऊदी अरब, कतार, कुवैत
खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माने जाते थे और बताते भी थे। 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतार 27वें नंबर पर, कुवैत 31वें नंबर पर, ओमान 42वें नंबर पर, यूएई 52वें नंबर पर, जॉर्डन 72वें नंबर पर, सऊदी अरब 90वें नंबर पर, जबकि भारत इन सब देशों से बहुत पीछे 115वें स्थान पर था। दुनिया में इन देशों की छवि सुरक्षित देशों की बनी तो इससे अलग अलग देशों के अरबपति यूएई, सऊदी अरब में पलायन करने लगे, निवेश करने लगे। साल 2024-25 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग जिस देश में जाकर बसे वो देश है यूएई, जहां पर दुबई है, अबू धाबी है। उस वक्त भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों के 9,800 मिलियनेयर यूएई में जाकर बसे। इसी सूची में 5वें स्थान पर सऊदी अरब था, जहां दुनिया भर के 2,400 मिलियनेयर पलायन करके रहने लगे। इससे एक और चीज ये हुई कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन देशों में अपना निवेश करने लगे। होटल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर खोले गए। इससे हुआ ये कि इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर लिया। आज यूएई की 75%, ओमान की 73.3%, कतर की 60%, सऊदी अरब की 71%, कुवैत की 51.9% अर्थव्यवस्था गैर तेल सेक्टर से आती है। यानी इनकी इतनी निर्भरता तेल पर नहीं, अन्य व्यापार पर है। लेकिन अब इस युद्ध ने इन मुस्लिम देशों के सामने संकट पैदा कर दिया है। जो लोग कल तक दुबई और अबू धाबी में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारत ही उनके लिए, अब वो कह रहे हैं कि सही देश है। ये युद्ध इस बात को भी तय करेगा कि अब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते कहां जाएंगे। अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतार, बहरीन और ओमान के साथ एक समझौता किया था, जिसे पेट्रो डॉलर पैक्ट कहते हैं। इसके तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका इन देशों को सुरक्षा की गारंटी देगा और बदले में ये देश अपना सारा कच्चा तेल डॉलर में ही बेचेंगे। लेकिन अमेरिका अपने वादे को निभा नहीं पाया। इस युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको की तेल कंपनी को निशाना बनाया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अब सवाल यही है कि जब अमेरिका इन देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया तो ये देश क्यों अपना कच्चा तेल डॉलर में ही बेचते रहेंगे। आज हम 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उससे भी कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहते हैं। ये वही संस्था है जिसने भारत के मुसलमानों को खतरे में बताने का ठेका लिया हुआ है। साल 2022, 2023, 2024, 2025 में भी इस संस्था के सभी 57 मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान जारी करके भारत के 24 करोड़ मुसलमानों को खतरे में बताया था। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तब ईरान के 9 करोड़ लोगों पर लगातार बमबारी हो रही है और ये मुस्लिम देश उस ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों पर पूरी ताकत के साथ मिसाइल हमले कर रहा है। एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है। अफगानिस्तान में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आम मुसलमानों की जानें ले रहा है। तालिबान भी पाकिस्तान में मुसलमानों का खून बहा रहा है। कहां है ये